इसमें कहा गया क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस, मतलब क्लोरोबेंजीन की जाती है हाइड्रोलाइसिस। और जानते हैं आप एक्वस बेस की प्रेजेंस में ऐसा होता है। मतलब अगर आपको याद आ रहा हो तो इस रिएक्शन से फिनॉल बनाने का प्रयास किया गया था। डाउस प्रोसेस नाम इसका है। पहले समझिए बेटा इस चीज को अच्छे से समझते हैं। जैसे आप 6 मेंबर रिंग बनाते हो, जैसे हो गई, ठीक है, आपने बनाया 6 मेंबर रिंग, ये सबको बनाना आता ही है। और इसमें ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड सपोज यहाँ कर दिया हमने, एक छोटे डबल बॉन्ड हमने यहाँ कर दिया है, एक छोड़ के डबल बॉन्ड यहाँ कर दिया है। इस पे होता है यहाँ पे Cl, क्लोरोबेंजीन कहा जा रहा है। इसको कराते हैं हाइड्रोलाइज, मतलब इसे रख दिया गया है NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, रखा गया है। समझ लीजिए एक्वस होता है, एक्वस मतलब वाटर, जलीय कर सकते। तो अब पहचाना कि इसको रिप्लेस कर सकता है कि नहीं, यह आपसे पूछा गया है। इसको सपोज थोड़ा हीट किया गया, थोड़ा ऐसे लिखा हो सकता है। इसकी हाइड्रोलाइसिस इजिली होती है कि नहीं पहले समझना। आपको याद हो तो आपने इसे क्लोरोफॉर्म फिनॉल के प्रिपरेशन में इसको पढ़ा था। डाउस प्रोसेस एक्चुअली है। ये रिएक्शन इजिली प्रोसीड कर सकती है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। आपसे पूछता भी है क्लोरोबेंजीन की इजिली हाइड्रोलाइसिस क्यों नहीं होती है। तो यहाँ पे बेटा समझिए ध्यान से, जो यहाँ पे क्लोरीन देख रहे हो ना, क्लोरीन के पास आप जानते हो इसके पास होता है लोन पेयर, इसके लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्डिंग में, 6 बचे, 3 पेयर है। तो यहाँ पे इसका लोन पेयर जो है सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, इसका लोन पेयर स्पाइरिंग बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पेयर, मतलब डीलोकलाइज करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। लोन पेयर सिंगल डबल के, जिसकी वजह से जब ये बॉन्ड बनाने जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का करेक्टर आ जाता है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। अगर आपको याद हो, अगर आपने पढ़ा हो तो देखिए दिखाते बना कर, क्लास में रहे हो जिस तरह जब हमने किया था तो ठीक किया, स्ट्रक्चर कैसे बन गया था। यहाँ पे हो गया था माइनस, ये Cl पे प्लस आ गया था। तो जो सिंगल बॉन्ड आप देख पा रहे हो रियल में डबल बॉन्ड करेक्टर है। किसकी वजह से? इसका जो ये वाला जो है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ऐसे इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं और बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पे होता है। तो यह OH, यह Na+ है, यह OH- है। यह OH- इसको रिप्लेस नहीं कर पाता, क्योंकि CCl का बॉन्ड हो जाता है मजबूत, कंपैरेटिवली बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मजबूती बढ़ जाती है। रीजन डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ क्लोरीन विद पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन रिंग। इसके लोन पेयर का इसके पाई बॉन्ड के साथ हो जाता है डी लोकलाइजेशन, इसलिए ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली अगर ऐसा दिया गया है समझ जाना कि यहाँ पर यह OH इनको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये हो जाता है नो रिएक्शन, मतलब यहाँ रिएक्शन बेटा प्रोसीड नहीं करते। ठीक है, अगर आपको याद हो तो आप जब हेलो एल्केन पढ़ते थे, हेलो एल्केन, तो वहां पर रिएक्शन पढ़े होंगे आप, CH3 CH2 Cl था जब हेलो एल्केन, देखिए यह था ऐसे। इसको जब आप एक्वस NaOH के साथ रखते हैं, एक्वस का मतलब जलीय, तो यहाँ पर जो है Na+ और OH- था, इस Cl को OH ने रिप्लेस कर दिया था। और क्यों हुआ था ये सब चीजें आपको बताई जा चुकी। CH2 और ये हो गया था OH, ठीक है, Cl के स्थान पे OH आ गया था और Cl चला गया था Na के साथ, ये हो गया था Na। ठीक, ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड की गई। अगर 1 डिग्री है तो SN2 और 3 डिग्री था तो SN1 के थ्रू प्रोसीड की थी, और Cl की जगह पे OH आ गया। तो हेलो एल्केन, ये पूछता आपसे, हेलो एल्केन की इजिली होती है हाइड्रोलाइसिस, बट हेलो एरीन की नहीं होती, इसका कारण क्या है? तो बोलेंगे हेलो एरिन में Cl का लोन पेयर इसके पाई बॉन्ड के साथ एकांतर में है, अल्टरनेट। देखिए लोन पेयर सिंगल डबल अल्टरनेट रेजोनेंस बनाता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं तो इसका CCl का बॉन्ड कमजोर होता है, कमजोर, दुर्बल, वीक है, तो आसानी से टूट जाता है OH के अटैक से, जबकि यहाँ पे मजबूत होता है रेजोनेंस की वजह से, यह इसलिए नहीं टूटता है, यह रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसे होता है, ऐसे होता, ये बॉन्ड इतना मजबूत होता है ये टूटता नहीं है। समझिए पहले कौन सा है, Cl वाला बॉन्ड मजबूत टूटता ही नहीं। तो करते क्या है, तो यहाँ पे जब एक्वस NaOH दिया गया है, NaOH, तो करते क्या है, यहाँ पे समझिए थोड़ी सी पूरी बनाते हैं। तो करते क्या है, यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक्चुअली हम लोग इसे 350 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। सोचिए पहले इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, तो ऑलमोस्ट 350 डिग्री पे इसको हीट करते हैं, बॉन्ड टूटे। और उसके बाद भी क्या है, बॉन्ड टूट भी जाएगा, इसमें पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड। और आप जानते हैं बेंजीन कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के बीच के पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन का स्रोत माना जाता है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स, मतलब बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच मानी जाती है। तो अब यहाँ पे OH- है, Na+, तो OH- यहाँ अटैक करने जाना है, इससे निकलने के बाद सपोज इस पे ये टूट रहा है, तो यह हिम्मत नहीं जुटा पाता कि इसके इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया को अटैक कर पाए। तो इसको जबरदस्ती फोर्स करने के लिए, इसके पास भेजने के लिए, इसको 300 वायुमंडल दाब, 300 atm प्रेशर पे
इसको यहाँ प्रेशर लगाते हैं इसके पास भेजने के लिए, तब ये कहीं जाके पहुंचता है, जो यहाँ पर CCl का बॉन्ड टूटता है और ये बनता है ऐसे, डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, तब यहाँ पे देखिए OH, और यह फाइनली बन जाता है ONA। पहले यहाँ पे 2 मोल ये यूज हो जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड होगा, और यहाँ से निकलता क्या है, NaCl निकलता है और H2O निकलता है, ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बन गया है। एक्चुअल में जैसे 2 मोल यूज किया ना, अगर 1 मोल यूज करते हैं हम लोग केवल, समझिए हम अलग से लिखते हैं यहाँ पर, जैसे रिंग मान लीजिए है ना, Cl है, इसको अगर आपने एक NaOH के साथ यूज कर लिया Na+, और ये होगा एक्वस मीडियम में, बॉन्ड ऐसे टूटा है कब, 350 डिग्री सेल्सियस और 300 atm प्रेशर पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया, NaCl निकल गया मान लीजिए, अभी यहाँ प्लस आ गया तो OH माइनस आ गया, ये पहले बन जाता है फिनॉल, क्या बन गया, फिनॉल बन गया, और फिनॉल होता है एसिडिक, यहाँ पे एक NaOH बेटा और यूज हो जाता है, Na+OH-, तो इसका OH, ये फिनॉल है, फिनॉल होता है कैसा, एसिडिक, तो इसका H+ निकलता है इसके OH के साथ, ये बन जाता है H2O, और ये Na+, यहाँ पे -A+, ठीक है। तो H+ चला गया OH के साथ, H2O हो गया, O पे माइनस, तो Na आ जाता है, ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम ये तो एक्सप्लेन किया कैसे हुआ, समझ गए ना। तो जो पहले स्टेप में NaCl निकला है, NaCl, दूसरे स्टेप में H2O, तो H2O, तब जाके बन गया है सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर। अब ये तो हो गया हाइड्रोलाइसिस। अगर कहा जाए कि आप हेलोल्केन के हाइड्रोलाइसिस से फिनॉल बनाइए, तो इसको हम लोग जो है डाइल्यूट HCl के साथ रखते हैं, मतलब इसको एसिडिफाई करते हैं। सब जानते हो यह H+ है और Cl- है, तो Cl Na के साथ NaCl हो लेता है, और H+O- के साथ यह फिनॉल बन जाता है, ठीक है। क्लास बने होंगे तो चीजें आप जानते हैं, बस यहाँ शॉर्ट में बताया है। ये हो गया फिनॉल, ठीक। तो याद रखिएगा, जब हम लोग हेलो एल्केन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रखते हैं 350 डिग्री सेल्सियस और 300 atm प्रेशर पे, तब बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। इसको फर्दर डाइल्यूट HCl से एसिडिफाई करते हैं, तो बन जाता है फिनॉल। इस प्रोसेस का नाम है डाउस प्रोसेस, ठीक है। डाउस प्रोसेस से बनाया जाता है एक कंपाउंड। एक बार प्रयास करो, 2 बार 3 बार प्रयास करते रहो, कोशिश तो करिए, 1 बार 2 बार 3 बार लगातार प्रयास करो। नहीं याद हो रहा क्या, जब बार बार बोलते हैं, हारने में बुराई नहीं है, हार मान लेने में बुराई है, समझो इस बात को, ठीक है।